जय श्री राम दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं विष्णु पुराण भाग 8। तो आज हम पढ़ेंगे परशुराम की कहानी। तो आशा है कि आप सबको यह कहानी पसंद आएगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कथाओं के लिए। तो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यदि आप सबको यह कहानी या कथा पसंद आए तो आप इसे पूरा पढ़कर ही जाइएगा और इसे शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। कथा शुरू करते हैं। जगदगिन मृत व्यक्ति के समान धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। रेणुका देवी अपने पति के शरीर पर पछाड़ खाकर रोने लगी। उसी समय परशुराम वन से आश्रम लौटे और इस घटना का समाचार सुनकर क्रोध से पागल हो उठे और अपना परशु चमकाते हुए महिष्मती नगर की ओर चल पड़े। इसी बीच महर्षि भृगु घूमते हुए जगदगिन के आश्रम में आए। उन्होंने रेणुका देवी को दिलासा दिलाया और योग बल से मरते हुए जगदगिन ऋषि को फिर से जीवित कर दिया। उधर महिष्मती नगर में सैनिक धेनु को निर्दयता पूर्वक पीट रहे थे, क्योंकि उसकी इच्छा के अनुसार अब वह वस्तुएं नहीं दे रही थी। तभी प्रलय लाने वाले रुद्र के समान परशुराम वहां पहुंच गए। सैनिक भय से तितर बितर हो गए। धेनु की पीठ पर हाथ रखकर उन्होंने उसे प्यार किया और निर्भय होकर आश्रम में लौट जाने को कहा। धेनु आश्रम की ओर भाग पड़ी। इसके बाद परशुराम राजा के महल के पास पहुंचकर उसे ललकारने लगे। कार्तवीर्य ने पहले समझा कि परशुराम कोई साधारण मुनि कुमार होगा, किंतु जब उसकी वीरता के बारे में मालूम हुआ तो वह अपने हजारों हाथों से परशुराम पर टूट पड़ा। परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन के सारे अस्त्र शस्त्र खंडित कर दिए। उसके 1000 हाथों को शाखाओं की तरह काट डाला। कार्तवीर्य बेजान धड़ के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय उसे स्मरण हुआ कि वह तो चक्र पुरुष है और शापवश उसने यह जन्म धारण किया है। परशुराम तो विष्णु का रूप मानकर मन ही मन उसे प्रणाम किया और सुदर्शन चक्र में विलीन हो गया। परशुराम अब अपने आश्रम में लौट आए तथा पिता को जीवित पाकर उन्हें कार्तवीर्य की मृत्यु का समाचार सुनाया। यह सुनकर उनके पिता जमदग्नि ऋषि बोले, तुमने जो काम किया है वह मानवों के लिए उचित नहीं। इसके प्रायश्चित के रूप में तुम्हें तप करना होगा। पिताजी, राजा जब अपने कर्तव्य को भूलकर पाप करने लगता है तब उसे दंड देने का अधिकार सबको है। मैं तपस्या आपका आदेश समझकर करूंगा, प्रायश्चित के रूप में नहीं। यह कहकर परशुराम तपस्या करने चले गए। इधर कार्तवीर्य के 1000 पुत्र है क्षत्रियों को संगठित करके जगदगिन ऋषि के आसन पर टूट पड़े। उस समय जगदगिन समाधि में लीन थे। सैनिक ने ऋषि का सिर काट कर दूर फेंक दिया। रेणुका देवी ने पहले रक्षा के लिए परशुराम को एक बार पुकारा और फिर छाती पीटती हुई अपने पति के धड़ पर गिर पड़ी। बिलख बिलख कर रोने लगी। जगदगिन का सिर लुढ़कते कुछ दूर जाकर 2 शिलाओं के बीच अटक गया। क्षत्रियों ने आश्रम में आग भी लगा दी। आग की इन लपटों में रेणुका देवी अपने पति के सिर के साथ जलकर भस्म हो गई। उधर परशुराम जंगल में तप कर रहे थे। अचानक उनके कानों में अपनी माता की पुकार 21 बार गूंज उठी। इसे अशुभ संकेत समझकर वे एक ही छलांग में आश्रम को लौट आए। उस समय आश्रम धू धू कर जल रहा था। उसके माता पिता भस्म हो चुके थे। है क्षत्रिय आश्रम वासियों तथा ग्रामीणों को क्रूरतापूर्वक लूट मार कर रहे थे। यह सब देखकर परशुराम की आंखों में प्रलय की लपटें उठने लगी। उन्होंने शिव जी का ध्यान करके अपने परशु को हाथ में लिया और उन क्षत्रियों को कंटीली झाड़ियों की तरह काटने लगे। इसके बाद शिलाओं के बीच फंसे अपने पिता के सिर को छाती से लगाकर परशुराम बोले, मेरे हृदय की ज्वाला से मेरे आंसू सूख गए हैं। मैं क्षत्रियों के रक्षा के आप का तर्पण करूंगा। उनके रक्त में आपका सिर डुबोकर आपकी अनंत रेष्ठि क्रिया करूंगा।
ऐसा कहकर परशुराम एक ऊंची शिला पर चढ़ गए और उन्होंने परशु को ऊपर उठाकर गरजते हुए 21 बार प्रतिज्ञा की, मैं इस परशु से पृथ्वी पर के सभी क्षत्रियों का अंत कर डालूंगा। उनकी भयंकर ध्वनि से दिशाएं गूंज उठी। उनकी इस भीषण प्रतिज्ञा को सुनकर ब्रह्मा तथा सभी ऋषि महर्षि वहां पर आ गए और परशुराम को शांत हो जाने का उपदेश दिया। महर्षि भृगु ने कहा, बेटा, भगवान स्वयं दुष्टों को दंड देंगे और साधु संतों की रक्षा करेंगे। हम ऋषि मुनियों की यह शोभा नहीं देता। इस पर परशुराम बोले, जब मनुष्य अपना कर्तव्य भूलकर दूसरों पर अत्याचार करने लगता है और जब उनका दुराचार अंतिम सीमा पर पहुंच जाता है, तब हम लोगों में से ही किसी में भगवान प्रकट होते हैं और पापियों को सजा देते हैं। आप मेरा पितामह है, समझ लीजिए कि मैं भी एक ऐसा ही व्यक्ति हूँ। यो कहकर परशुराम हिमालय की कैलाश चोटी पर तपस्या करने चले गए। शिव जी तपस्या से प्रसन्न हो प्रकट हुए। इस पर परशुराम बोले, शिव जी की आज्ञा के बिना चींटी तक नहीं काटती। आप तो लय पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं, इसलिए आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरी प्रतिज्ञा जानते हैं, कृपया उसे पूर्ण करने के लिए आवश्यक बल प्रदान कीजिए। शिव जी परशुराम को अनेक अस्त्र शस्त्र के साथ एक दिव्यास्त्र देते हुए बोले, यह तुम्हारे नाम पर संसार में भार्गवास्त्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। तुम विशेष कारण से मानव देह में जन्म लेने वाले अवतार पुरुष हो। जाओ, तुम्हारे कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी। इसके बाद परशुराम गोलोक में कृष्ण के रूप में रहने वाले विष्णु के पास गए। कृष्ण ने उन्हें कृष्ण कवच के साथ अपनी शक्ति भरकर एक दिव्य धनुष भी दिया और कहा कि राम अवतार में यह धनुष तुमसे वापस ले लूंगा। इस प्रकार देवताओं से दिव्यास्त्र लेकर परशुराम ने क्षत्रियों का संहार करना शुरू कर दिया। राजाओं के दुशासन और अत्याचार से पीड़ित प्रजा ने परशुराम का साथ दिया। कार्तवीर्य के पुत्र तथा सभी है वंश के क्षत्रिय नगर छोड़कर भाग गए। परशुराम ने आग्नेय अस्त्र से महेशमती नगर को जला दिया। 21 दिनों तक वहां से आग की लपटें उठते रही। है राजा की राजधानी जलकर राख हो गई। कार्तवीर्य के 1000 वृद्धों ने तथा अन्य है क्षत्रियों ने देश के सभी राजाओं का संगठन कर परशुराम का सामना किया, किंतु परशुराम ने बलि के पशुओं के समान सबके सिर उड़ा दिए। फिर उनके रथ से 5 कुंडों को भरकर उनसे अपने पिता जमदग्नि के सिर को नहलाया। इस प्रकार परशुराम ने पिता का तर्पण कर उनका अग्नि संस्कार पूरा किया। जहाँ परशुराम ने रक्त के 5 कुंड बनाए थे, उस स्थान का नाम समंत पंचक था। बाद में वह स्थान कुरुक्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ। पिता का श्राद्ध करने के बाद परशुराम पुनः क्षत्रियों का संहार करने निकल पड़े। ढूंढ ढूंढ कर जहाँ भी मिले सबको मार डाला। क्षत्रिय माताओं ने अपने शिशुओं को ब्राह्मणों के घरों में छिपा दिया और आत्मरक्षा के लिए स्वयं भी ब्राह्मणियों का वेश धारण कर लिया। ब्राह्मण परिवारों की शरण में रखे गए क्षत्रियों ने बड़े होकर फिर से अपने राजाओं का विस्तार किया, किंतु परशुराम ने फिर सारे देश में ढूंढ ढूंढ कर उन्हें मार डाला। इस प्रकार उन्होंने 21 बार क्षत्रियों को निर्मूल कर दिया और अंत में प्रतिज्ञा पूरी कर अपने अधीन की सारी धरती कश्यप को दान में दे दी। फिर स्वयं दक्षिण समुद्र में स्थित महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए। जिन क्षत्रिय बालकों को ब्राह्मण परिवारों तथा आश्रमों में छिपा दिया गया था, कश्यप ने परशुराम से प्राप्त भूमि उनमें फिर से बांट दी। इस प्रकार क्षत्रियों के राज्य पुनः स्थापित हो गए। राजा इक्ष्वाकु के वंश में राजा रघु उत्पन्न हुए। राजा रघु इतने प्रतापी और यशस्वी हुए कि इनके नाम पर ही इनका वंश विख्यात हो गया। श्री रघुवंश में बहुत समय बाद विष्णु ने राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र राम के रूप में अवतार लिया। उन्होंने मनुष्य के सामने आदर्श जीवन का उदाहरण रखा और मनुष्य के विकास के मार्ग में रोड़ा अटकाने वाले असुरों का वध करके आदर्श राम राज्य की स्थापना की। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष
को विष्णु ने नरसिंह अवतार के रूप में मार दिया था। दूसरे जन्म में ये दोनों राक्षस रावण और कुंभकर्ण बनकर संसार को फिर सताने लगे। रावण ने भारी तपस्या कर ब्राह्मण से यह वरदान प्राप्त किया कि देवता, यक्ष, गंधर्व आदि कोई भी उसे मार न सके। वह मृत्यु के खतरे से निश्चित होने के कारण बहुत अहंकारी हो गया और मनुष्य पर अत्याचार ढाने लगा। रावण ने लंका से कुबेर को भगाकर लंका और उसके पुष्पक दोनों पर अधिकार कर लिया। उनके राक्षसों का संगठन कर कई अन्य लोगों को भी जीता। रावण के 10 सिर थे, इसलिए यह दशानन या 10 कंठ के नाम से पुकारा जाता था। एक बार अपनी 20 भुजाओं के बल पर घमंड होने के कारण इसने कैलाश पर आक्रमण कर दिया। इस पर शिव जी ने अपने पाँव के अंगूठे से उसे दबा लिया। वह एक शिला के नीचे दबकर पीड़ा से कराह उठा। तब से इसका नाम रावण भी पड़ गया। रावण ने शिव जी को क्रोधित जान कर उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने सभी सिर काटकर उन्हें भेंट कर दिया। तब शिव जी प्रसन्न हो गए और वह तब से महा शिव भक्त बन गए। रावण जितना वीर और पराक्रमी था, उतना ही वह दुष्ट भी था। नारियों का अपहरण कर उन्हें बंदी बनाना उसका नियम सा हो गया था। इस पाप के कारण उसे यह शाप मिला कि यदि वह किसी पर नारी के साथ बलात्कार करेगा तो उसके 10 सिर फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मैं की पुत्री मंदोदरी रावण की पत्नी थी। वह अपने पति के हित की कामना से रावण को सद्मार्ग पर चलने के लिए समझाती रहती। उसका भाई विभीषण भी उसे पाप कर्म से हटाने का प्रयास करता, किंतु रावण किसी की परवाह नहीं करता और दुष्टता से बाज नहीं आता। विंध्याचल के दक्षिण भाग तक रावण के राज्य की सीमा फैली थी। इसके राक्षस आर्यवर्त में होने वाले यज्ञों में विघ्न डालते और यहाँ के ऋषि मुनियों को मारते सताते। आश्रमों और गांवों को जलाने तथा निर्दोष लोगों को कष्ट देने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। उन्हीं दिनों कृष्णध्वज नामक एक राजऋषि ने वेदों के पाठ द्वारा एक पुत्री को प्राप्त किया। इसका नाम वेदवती था। वह विष्णु को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उसने घोर तपस्या की। रावण से प्राप्त करना चाहता था, इसलिए उसने वेदवती से कहा, मैं विष्णु से भी महान हूँ, इसलिए पति के रूप में मेरा वर्ण कर मेरे साथ लंका चल। वेदवती ने इस पर रावण का अपमान किया। रावण ने उसका जूड़ा पकड़कर घसीटते हुए अपने साथ ले जाना चाहा। वेदवती ने क्रोधित हो रावण को श्राप दिया, अरे दुष्ट, तूने मेरे शरीर को स्पर्श कर अपवित्र कर दिया है, इसलिए इस देह को अब त्याग दूंगी। परंतु याद रख, मैं अगले जन्म में लंका में ही जन्म लेकर तुम्हारे नाश का कारण बनूंगी। भगवान विष्णु राम के रूप में मेरा वर्ण करेंगे। इतना कहकर वेदवती योग बल से अग्नि प्रज्वलित कर उसमें जलकर भस्म हो गई। राक्षसों का अत्याचार समय के साथ बढ़ता गया। उनके पाप से पृथ्वी त्राही त्राही कर उठी। संसार के कल्याण के लिए विष्णु के अवतार का समय निकट आ गया था। इसलिए विष्णु ने मनुष्यों के रूप में और देवताओं ने वानरों के रूप में जन्म लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।